एक बार फिर से यूपी 21 क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे छात्रों, हम बात कर रहे थे करंट अफेयर की लेके, और करंट अफेयर में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है खेल एवं प्रतियोगिताएं। खेल एवं प्रतियोगिताओं के डिस्क्रिप्शन के साथ साथ हम एमसीक्यूज भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि बच्चों के कमेंट से कि सर एमसीक्यूज भी लेके चलो, साथों साथ एमसीक्यूज लेके भी चल रहे हैं बच्चों। और देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं 37वें, ये होगा तुम्हारा 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2023 कहाँ किया गया है। तो बच्चों बात करते हैं इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन गोवा में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? गोवा में किया गया। और कौन से स्टेडियम में किया गया? तो आपका स्टेडियम है बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। अगर हम इसकी बात करते हैं इसका शुभारंभ किसने किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका कह सकते हैं शुभारंभ किया गया था। हम बात करते हैं इसका आदर्श वाक्य की, तो आदर्श वाक्य क्या है? तो इसमें है गेट सेट गोवा है जो इसका आदर्श वाक्य है और इम्पोर्टेंट है। हम बात करते हैं गोवा के कितने शहरों में आयोजित किया गया था। ये गोवा के 5 शहरों में आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें इसके शुभांकर की, तो शुभांकर क्या है? तो मोगा इसका एक कह सकते हैं शुभांकर है। और ये किस भाषा का है? तो कौन सी भाषा है? कोंकणी भाषा का है। अगर हम बात करें कि ये जो शब्द है ये कौन सी भाषा का है, तो कोंकणी भाषा का ये शब्द है। हम बात करते हैं इससे अगले स्लाइड की, तो देखते हैं पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा था। तो पदक तालिका में सबसे पहले है तुम्हारा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो 228 पदक इसने प्राप्त किए थे। तो इसमें 80 स्वर्ण पदक हैं और 69 रजत पदक हैं और कांस्य पदक तुम्हारे 79 हैं। हम बात करते हैं कि दूसरे नंबर पे कौन सी टीम रही थी। तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है इस पे सेकंड नंबर पे रही थी पदक तालिका में। इसने कुल कितने पदक कह सकते हैं प्राप्त किए थे? तो इसने 126 पदक जीते थे। तीसरे नंबर पे रहा था तुम्हारा हरियाणा। हरियाणा कुल कितने पदक इसने प्राप्त किए थे हरियाणा ने? तो 192 पदक इसमें प्राप्त किए थे। पर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने ज़्यादा, मतलब हरियाणा से ज़्यादा इसने स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे, इसलिए तुम्हारा सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड दूसरे नंबर पर आता है। हम बात करते हैं कि श्रेष्ठ जो नोट में है इसमें कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट्स चैंपियनशिप, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ट्रॉफी किसने जीती है? तो यह किसे चुना गया था? श्री हरि नटराज जो थे तैराक हैं, और इन्हें ये चुना गया है। इन्होंने कितने पदक जीते हैं? तो 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, 1 रजत पदक जिन्होंने जीता है और 1 कांस्य पदक इन्होंने जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट्स ट्रॉफी किसे प्रदान की गई? तो श्री हरि नटराज को की गई है। फिर बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट्स ट्रॉफी किसने जीती है? तो प्रसेन काले और तुम्हारे प्रणति नायक ने ये जीती है। इसमें 4 स्वर्ण पदक हैं और 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक के साथ इन्होंने जीता था। तो अगर हम समापन की बात करते हैं कि इसका समापन कब हुआ था बच्चों, तो 9 नवंबर 2023 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम गोवा में इसका समापन किया गया था। अब इसके एमसीक्यूज की बात करते हैं बच्चों। जो इसका एमसीक्यूज है, तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? अभी आपने जो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा, तो इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पे था? तो बात करते हैं, ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है तुम्हारा तमिलनाडु। तो बच्चों कौन सा राज्य कह सकते हैं पदक तालिका में शीर्ष पे रहा था? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था। ये इसका लोगो है तुम्हारे कौन से 37वें नेशनल गेम्स का लोगो है। हम बात करते हैं ये इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। ये इसका आदर्श वाक्य है
तो गेट सेट गोवा 2023 ये इसका आदर्श वाक्य है और ये इसका लोगो है। हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा एशियाई पैरा गेम्स 2023। एशियाई पैरा गेम्स 2023 की अगर हम बात करते हैं तो इसका संस्करण कौन सा है? तो संस्करण है बच्चों चौथा संस्करण है इसका। अगर हम बात करते हैं इसका आयोजन कहाँ हुआ है? हांगझोंग में हुआ, हांगझोंग में हुआ और ये कहाँ है? चीन में। हम बात करते हैं कि ध्वजवाहक या भारत की तरफ से कौन इसमें ध्वजवाहक रहे थे? तो पारुल परमार और अमित इसमें भारत की ओर से ध्वजवाहक थे। हम बात करें शुभांकर की तो शुभांकर क्या क्या है? फोई की पक्षी। तो कौन सा है? फोई की पक्षी इसका शुभांकर है। अगर हम बात करें भारत ने कुल पदक कितने जीते थे इसमें? तो 111 पदक इसमें जीते हैं, जिसमें कि स्वर्ण पदक 29 हैं, रजत पदक 31 हैं और कांस्य पदक तुम्हारे 51 हैं। हम देखते हैं इसमें जो कौन कौन से कह सकते हैं एथलीट्स थे, उन्होंने कौन कौन सा पदक जीता है? तो 6 व्यक्ति हैं, 6 के 6 इंपोर्टेंट हैं। अंकुर धामा हैं जो एथलीट्स हैं पुरुष में, इन्होंने कितने 5000 मीटर में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था अंकुर धामा ने। फिर है अवनी लहरा है, लहरा ने कौन सा पदक जीता है? तो जो इन्होंने पदक जीता है स्वर्ण पदक है। ये अवनी लेखरा होंगी, लेखरा। तो लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने कौन सा जीता है? तो लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है। फिर है प्रमोद भगत हैं, प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता? तो बच्चों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हम बात करते हैं तीरंदाजी की। तो तीरंदाजी में किसने? शीतल देवी। 3-4 दिन से इनका बहुत ज्यादा नाम रिपीट हो रहा है। तो ये तीरंदाज हैं भारत की। तो शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हम बात करते हैं रमन शर्मा ने। तो रमन शर्मा ने 1500 मीटर रेस में कौन सा पदक जीता है बच्चों? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हम बात करते हैं धर्मराज सोलराज ने लंबी कूद में कौन सा पदक जीता है बच्चों? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो लगभग जो कह सकते हैं इम्पोर्टेंट हैं या इनके ज़्यादा हाईलाइट हैं, तो इन्होंने सबने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अब हम एमसीक्यूज की बात करते हैं बच्चों। इस पे जो क्वेश्चन हमने बनाया है देखते हैं। एशियाई पैरा गेम्स 2023 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ बच्चों? चीन में हुआ था। वह भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? पारुल परमार और अमित थे। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल कितने पदक जीते हैं इस प्रतियोगिता में बच्चों? तो ऑप्शन ए है 107, ऑप्शन बी है 109, ऑप्शन सी है 111, ऑप्शन डी है 113। तो बच्चों इसमें ऑप्शन सी होगा। तो 111 पदक भारत ने तुम्हारे एशियाई पैरा गेम ओलंपिक 2023 में जीते थे। ये अपनी पूरी टीम है बच्चों। ये उस कह सकते हैं कि एशियाई पैरा गेम 2023 में जो पदक विजेता हैं ये इनका कह सकते हैं इमेज है। हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? बच्चों सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। देखते हैं तो स्थान कहाँ? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे ने इसका उद्घाटन किया है। अब निर्माणकर्ता कौन है, यानी कि किसने मूर्ति को डिजाइन किया है? तो मूर्तिकार हैं प्रमोद कामले हैं, प्रमोद कामले हैं ये उस मूर्ति के मूर्तिकार हैं। हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की उपलब्धियों के बारे में। तो इन्हें 2013 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं 2008 में, तो इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2008 में। 1998 में पद्म श्री पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। 1997 में खेल रत्न इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था और 1994 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, लॉर्ड के नाम से भी इन्हें क्रिकेट में लॉर्ड कहा जाता है क्रिकेट का, या क्रिकेट का भगवान भी इन्हें कहा जाता है।
हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बच्चों। जो अगला क्वेश्चन है इसी पे एमसीक्यूज है कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस क्रिकेट खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आप फोटो देख के ही बता देंगे इमेज। तो ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, और ऑप्शन बी है विनोद कांबले, ऑप्शन सी है सुनील गावस्कर, ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। तो बच्चों ये है अपने सचिन तेंदुलकर जी की फोटो है और ये ऑप्शन इसका डी है। सचिन तेंदुलकर की मूर्ति का वानखेड़े में कह सकते हैं प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अब चर्चा करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023। ये नवंबर और दिसंबर की बात है तुम्हारे 2023 की। देखते हैं इसका आयोजन कहाँ हुआ है। इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसका आयोजन कहाँ हुआ? ये रांची में हुआ है। इसका संस्करण कौन सा है? 17वां है। और इसका संबंध किससे है? हॉकी से है बच्चों। इसका संबंध किससे है? ट्रॉफी के कह सकते हैं महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का संबंध हॉकी से है, ये याद रखना। विजेता कौन है? इसमें भारत है। और भारत की कप्तान कौन है? सावित्री पुनिया भारत की कप्तान थी। अब उपविजेता कौन है इसमें? तो उपविजेता बच्चों जापान है। अगर हम शुभांकर की बात करते हैं, शुभांकर क्या है? तो जूही है। इसके शुभांकर की बात करें तो जूही है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया है? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सलीम टेटा झारखंड के हैं, इन्हें प्रदान किया गया है। ये झारखंड की रहने वाली हैं तो इन्हें प्रदान किया गया है। अब इसका एमसीक्यूज देखते हैं बच्चों। हाँ, महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन झारखंड में किया गया। वह इसका विजेता देश कौन बना है? तो विजेता देश कौन है? देखो बच्चों ये चैंपियंस ट्रॉफी इनके हाथ में है और चैंपियंस है ये। तो किसने इन्हें जीता है देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो बच्चों कौन इसका विजेता है? तो भारत है। और उप विजेता कौन है? तुम्हारा जापान है। तो उप विजेता जापान है, उप विजेता जापान है और विजेता तुम्हारा कौन है? तो विजेता तुम्हारा भारत है। अब आते हैं ये हॉकी टीम है और किसका संबंध है? कह सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023। इंपोर्टेंट है क्योंकि इनका जो पूछता है एग्जामिनर वो संबंध पूछता है कि इसका संबंध किस गेम से है। तो क्रिकेट से इसका संबंध है। किस गेम से संबंधित है? क्रिकेट से इसका संबंध है। आइए देखते हैं संस्करण कौन सा है इसका। 16वां संस्करण है। और आयोजन कहाँ हुआ? मोहाली में इसका आयोजन हुआ है। और विजेता कौन सी टीम है? तो पंजाब ने जीता है। उप विजेता कौन है? बीटी बड़ौदा है। हाँ, और इसमें कह सकते हैं मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? तो मैन ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा को चुना गया है, जिसने कि कितने रन बनाए हैं? 485 रनों की 485 रन इन्होंने बनाए थे और साथ में 2 विकेट भी लिए थे। हम इस पे एमसीक्यूज देखते हैं इसका। बच्चों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का आयोजन मोहाली में हुआ। इसका विजेता पंजाब तथा इसका उपविजेता कौन सी टीम चुनी है या कौन सी टीम इसकी उपविजेता रही थी? तो देखो नंबर ए कह सकते हैं ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है बीटी बड़ौदा और ऑप्शन सी है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने जीता था बच्चों? तो इसका कह सकते हैं विजेता कौन सा है? तो विजेता कौन है इसमें? तो इसमें जो ऑप्शन है बच्चों तो इसमें ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि इसका उपविजेता इसका उपविजेता पूछा है तो इसका उपविजेता है, इसका ऑप्शन होगा तुम्हारा कह सकते हैं ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी है तो बीटी बड़ौदा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो तुम्हारा कह सकते हैं वी है। कि कौन सा ऑप्शन? बी टी बड़ौदा इसका कह सकते हैं उप विजेता है। और विजेता इसका कौन था? और विजेता इसका पंजाब है और उप विजेता इसका बड़ौदा है, बीटी बड़ौदा है। चर्चा करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। जो अपना अगला क्वेश्चन है अपना डेविस कप 2023। डेविस कप 2023 की अगर बात करें तो इसका संबंध किससे है? तो
टेनिस से इसका संबंध है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके जो कहते हैं कि बस ये कब पूछ लेता है कि इनका संबंध कब किससे है, तो टेनिस से इनका संबंध है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? मलागा में इसका आयोजन किया गया, स्पेन में। और विजेता कौन सा देश इसका विजेता बना है बच्चों? तो इटली इसका विजेता देश है। और अगर हम बात करें उप विजेता कौन है, तो उप विजेता इसका ऑस्ट्रेलिया है। अगर हम डेविस कप की स्थापना की बात करते हैं तो कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1900 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें यूएसए ने या संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे कितने बार जीत चुका है? तो इसे 32 बार जीता है। और ऑस्ट्रेलिया ने इसे कितनी बार जीता है? तो इसे 26 बार जीता है। विजेता है तुम्हारा इटली, उप विजेता है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसी का एमसीक्यूज देखो। डेविस कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो बच्चों ऑप्शन ए है क्रिकेट से, ऑप्शन तुम्हारा बी है टेनिस से, वो तुम्हारा बैडमिंटन से, सॉरी बच्चों, ऑप्शन सी है टेनिस से, ऑप्शन डी है फुटबॉल से। तो बच्चों अभी ऑप्शन नंबर सी होगा, तो टेनिस से इसका संबंध है। ये है तुम्हारा कौन सा? द वर्ल्ड कप ऑफ कह सकते हैं डेविस, है ना, ये डेविस कप का है। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है? फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की अगर हम बात करते हैं, अंडर 10 मतलब 17 का मतलब है कि 17 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। तो संस्करण कौन सा है इसका? 19वां संस्करण है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? जकार्ता में किया गया है। हम विजेता की बात करते हैं इसके, तो विजेता कौन है? जर्मनी है। और उप विजेता की बात करते हैं तो कह सकते हैं तुम्हारा फ्रांस है। अगर हम बात करें इसका किससे है, तो इसका है फुटबॉल से संबंधित है। इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से संबंध है इसका फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का। इसका एमसीक्यूज देखते हैं बच्चों। इसका एमसीक्यूज क्या है? देखो ये इसका ट्रॉफी है, ये इसकी ट्रॉफी है। देखते हैं फीफा अंडर 17 विश्व कप में एक ही वर्ष में विश्व और यूरोपियन दोनों आयु वर्ग में, मतलब दोनों आयु वर्ग में, एक तो 17 और इससे ऊपर वाले दोनों आयु वर्ग में जीतने वाली विश्व की पहली टीम बनी है, वो कौन सी है? तो देखो ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है तुम्हारा जर्मनी। बच्चों ये क्वेश्चन आपको नया है, एकदम नया लगेगा क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी है, इसलिए आपको थोड़ा कह सकते हैं अलग सा ये लगेगा क्वेश्चन। फिर भी इसे बार बार पढ़ना, रिपीट करना, तभी ये आपको समझ में आएगा। तो बच्चों इसका जो कह सकते हैं कि जो पहली टीम बनी है तो वो कौन सी बनी है? ऑप्शन डी है जर्मनी ने। ये दोनों ही आयु वर्ग में विश्व में और यूरोपियन में ये ट्रॉफियां जीती हैं। तो पहली टीम तुम्हारी बनी है जर्मनी। अब बच्चों हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अपना अगला क्वेश्चन है तो है तुम्हारा फीफा विश्व कप। ये फीफा अंडर 17 था, अब ये तुम्हारा फीफा विश्व कप है 2023। अगर हम इसकी बात करते हैं तुम्हारे आयोजन की, तो लुसेल्स होगा तुम्हारा स्टेडियम, कतर में इसका आयोजन किया गया है। हाँ, और विजेता देश कौन सा है? तो विजेता है तुम्हारा अर्जेंटीना इसका विजेता देश है। अगर हम उप विजेता की बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, ये सब हैं। अब देखते हैं, देखो इसमें देखते हैं कि फीफा विश्व कप 2023 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन कौन है इसमें। तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं तुम्हारे यंग प्लेयर किसे घोषित किया गया? तो एंजो फर्नांडीज को किया गया है। और ये कहाँ के हैं? तुम्हारे अर्जेंटीना के हैं। तो गोल्डन बॉल पुरस्कार किसे दिया गया है? लियोनेल मेसी को दिया गया है, ये भी तुम्हारे अर्जेंटीना के हैं। गोल्डन बूट किसे दिया गया? तो किलियन एम्बापे हैं, ये कहाँ के हैं? ये भी तुम्हारे फ्रांस के हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने सबसे ज्यादा गोल किए हैं फ्रांस की तरफ से। अब है तुम्हारा गोल्डन ग्लव किसे दिया गया है? तो एमी लियानो को, मार्टिनस को दिया गया है, ये भी तुम्हारे कहाँ के हैं? ये भी तुम्हारे अर्जेंटीना से संबंधित हैं। हम देखते हैं
इसका कह सकते हैं एमसीक्यूज कि फीफा विश्व कप 2023 का विजेता देश निम्न में से कौन सा है। तो विजेता देश कौन सा है बच्चों इसमें, तो ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है उरुग्वे। तो बच्चों किसने जीता है ये तुम्हारा फीफा विश्व कप 2023, तो इसका ऑप्शन सी होगा अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना इसका कह सकते हैं विजेता देश है। अब आता है अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है अपना कि महिला प्रीमियम लीग या कह सकते हैं WPL 2024, ये अभी पिछले इसी संडे को इसका फाइनल मैच खेला गया है। और ये कौन सा संस्करण है, तो देखो एक बार बता दें हम तुमसे, ये 2023 में खेला गया और 2023 में इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई है इसकी 2023 में। अगर एडिशन पूछता है या संस्करण पूछता है तो संस्करण 2023 में कौन सा संस्करण था, तो इसका प्रथम संस्करण था। अगर हम बात करते हैं 2024 की, तो 2024 का कौन सा संस्करण है, तो इसका कौन सा दूसरा संस्करण है, कौन सा है, दूसरा संस्करण है। अगर हम बात करें इसके आयोजन की, तो आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो आयोजन इसको 2 शहरों में किया गया, एक तो कहाँ बेंगलुरु में किया गया, बेंगलुरु में, और दूसरा है तुम्हारा नई दिल्ली में। तो जो फाइनल मैच खेला गया शुरुआत इसकी बेंगलुरु से हुई, और जो फाइनल मैच खेला गया था वो कहाँ खेला गया था, ये तुम्हारा नई दिल्ली में खेला गया था। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन इस पे क्या है कि संस्करण कौन सा है, ये है तुम्हारा दूसरा संस्करण है। आयोजन कहाँ किया गया, बेंगलुरु और नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। फाइनल मैच तुम्हारा कहाँ खेला गया, फाइनल मैच तुम्हारा नई दिल्ली में खेला गया था। हम अरुण जेटली जो तुम्हारा स्टेडियम है उसमें इसका फाइनल हुआ था, और फाइनल मैच कब हुआ, किस दिन हुआ, तो 17 मार्च को अरुण जेटली स्टेडियम में नई दिल्ली में ये खेला गया था। अगर हम विजेता की बात करते हैं कि विजेता इसमें कौन सी टीम रही, बस पहले तो हम टीमों की बात कर लेते हैं कि टीमें कितनी थी इसमें, तो इसमें 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था बच्चों, 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। अगर हम बात करते हैं विजेता टीम की, तो रॉयल चैलेंजर्स है, रॉयल चैलेंजर्स ने इससे 8 विकेट से जीता है। कितने विकेट से जीता है, इसे 8 विकेट से जीता है। और उप विजेता तुम्हारा कौन है, दिल्ली कैपिटल्स है। और दिल्ली कैपिटल्स ने कितने रन बनाए थे, इसमें 113 रन बनाए थे। और इसने कह सकते हैं रॉयल्स चैलेंजर ने इसे कितने विकेट से जीता, तो इसे 8 विकेट से जीता है। तो विजेता और उपविजेता ये ध्यान रखना। अब है अगला इसका जो कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन आगे है अभी इसमें, और टीमें कौन कौन सी थी, तो टीमें कौन कौन सी हैं, दिल्ली कैपिटल्स है, और फिर गुजरात जायंट्स है, मुंबई इंडियंस है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, और फिर नंबर 5 है यूपी वॉरियर्स है। अगर हम बात करें जो टीम जीती है, जैसे कि रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर है, तो इसका कप्तान कौन, इसकी कौन कप्तान है, तो स्मृति मंधावा इसकी कप्तान है। और दिल्ली कैपिटल्स जो कह सकते हैं, अब इनमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा महंगी महिला खिलाड़ी कौन बनी थी, या कौन है सबसे ज्यादा महंगी महिला खिलाड़ी, तो काशी वी गौतम है। और ये किसने खरीदा था, इन्हें गुजरात के जायंट्स ने 2 करोड़ में खरीदा था। कितने में खरीदा था, गुजरात जायंट्स ने तो 2 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा था। अगर हम बात करते हैं कि इस सीजन की, मतलब ये जो सीजन हुआ है 2024 की सीजन की उभरती महिला क्रिकेटर कौन है, तो श्रेयांक पाटिल हैं। और ये किसकी हैं, कौन सी उसकी हैं टीम्स की, तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से संबंधित हैं। अगर हम बात करते हैं ऑरेंज कप किसे मिला, तो ऑरेंज कप तुम्हारा मिला है एली से पेरी को मिला है। और पर्पल कप किसे मिला था, तो श्रेयांका पाटिल को मिला है, जिन्होंने कितने विकेट लिए हैं, 13 विकेट लिए हैं। अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक छक्का लगाने वाली महिला क्रिकेटर की, तो कौन है, शेफाली वर्मा है। और इन्होंने कितने छक्का लगाए हैं, टोटल 20 छक्के लगाए थे। और किस टीम की ये कह सकते हैं सदस्य हैं, तो ये दिल्ली कैपिटल्स की कह सकते हैं खिलाड़ी हैं। अब इस पे हम एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं बच्चों कि इसका क्या एमसीक्यूज है, तो देखते हैं महिला प्रीमियम लीग WPL 2024 की विजेता टीम कौन सी है।
तो बच्चों कौन सी विजेता टीम है ये याद रखना, 110% ये एग्जाम में आने वाला है। जो भी आगे एग्जाम लगे हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 110% है, हमारी जिम्मेदारी है, ये क्वेश्चन आएगा। अब देखते हैं इसमें कौन विजेता रहा है। तो दिल्ली कैपिटल्स रही है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रहा है, या फिर तुम्हारा है ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस है, या ऑप्शन डी है यूपी वॉरियर्स है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इस कह सकते हैं कि ट्रॉफी को जीता है या इस लीग को जीता है। ये जो है ये ट्रॉफी के साथ खड़े हैं इसमें खिलाड़ी, और आपको देखना है कि ये जो जीता है किसने, रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर ने इसे जीता है। और ये दो सब के सब जो 5 हैं, 5 टीमों ने भाग लिया है, तो 5 जो प्रत्येक टीम के कप्तान खड़े हैं और ये ट्रॉफी को हाथ में लिए खड़े हैं। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की बात करते हैं। तो देखते हैं संस्करण इसका कौन सा है। पहला है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि पहला संस्करण है तो इंपोर्टेंट होने वाला है, ये ध्यान रखना बच्चों। अब अगर इसका कह सकते हैं समापन और इसको आयोजन और समापन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन और समापन इसका नई दिल्ली में ही हुआ है। शुरुआत भी नई दिल्ली से हुई और इसका समापन भी नई दिल्ली से ही हुआ है। अब आप बात करते हैं पदक तालिका की। पदक तालिका में शीर्ष कौन सा कह सकते हैं स्थान, किस राज्य का स्थान रहा है। तो देखो हरियाणा है, हरियाणा ने कुल 105 पदक जीते हैं। और फिर यूपी है, यूपी तुम्हारे यूपी ने अपने 62 पदक जीते हैं। और तुम्हारे तमिलनाडु ने 42 पदक जीते हैं। तो बस 1 2 3 तक ही याद करना, आगे को है भी नहीं और बताया भी नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो कुल पदक अगर हम बात करते हैं, कुल खेल कितने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शामिल किए गए थे, तो इसमें 7 तुम्हारे खेल शामिल किए गए हैं या 7 तुम्हारी प्रतियोगिताएं शामिल की गई हैं। तो पैरा एथलेटिक्स हैं, पैरा शूटिंग है, पैरा तीरंदाजी है, पैरा फुटबॉल है, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और तुम्हारा पैरा वेट लिफ्ट है। इसमें 7 गेम शामिल किए गए हैं। अब हम देखते हैं इस पर, इसका एमसीक्यूज नहीं है, वो आपको कल मिलेगा। और इसी के साथ हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।